हाँ तो वही जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने चौथी यूनिट को कंप्लीट कर लिया था जूलॉजी की, ठीक है, जिसमें हमने 35, 36 और 37 चैप्टर के बारे में बात की थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यूनिट 5 है उस 5वीं यूनिट में थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो कंसेप्ट वाले टॉपिक है वो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, उस यूनिट को क्लास में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो ज़्यादा खास इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी क्लास। उसमें से एक चैप्टर ऐसा है डिजीज वाला जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और जो यहाँ भी आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर के लिए हम पूरी यूनिट को नहीं छोड़ेंगे। तो आप मेरी बात समझिए, आपकी जो जूलॉजी है वो कंप्लीट है और इस जूलॉजी में हमने एक 21, एक 30 और एक 5वीं यूनिट, ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया है। 5 चैप्टर 5वीं यूनिट में है, 6 और 7, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो ऐसे हैं जिनमें थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको हम अपनी क्लास में ही कर लेंगे और अगर टाइम रहेगा पीछे स्कूल नहीं खोलेंगे, लेट खोलेंगे, तो हम फिर इनको भी देखेंगे यहीं पे बाद में। समझ में आ रही है? हाँ, चलिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो अपने दोबारा से हम बॉटनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के बारे में, है ना। अच्छा, तो वनस्पति विज्ञान में जैसा कि आपको पता है कि हमने 6 चैप्टर के बारे में बात कर ली थी। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे बॉटनी में, है ना, और जीआईएस में शायद 5 हुए हैं, है ना, हाँ 5 हुए हैं वहां, और बीडीएस में 6 हो गए हैं, ठीक है भाई। तो अब हम दोबारा से अपने इन 6 टॉपिकों की तरफ चलते हैं, यानी कि आज से हम बॉटनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले भी ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं टॉपिक, अब इनका हम दोबारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप समझते चलना दोबारा से उन टॉपिकों को, नोट्सों की तो आवश्यकता ही नहीं अब आप। चलिए भाई, तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो है भाई आवृत बीजी पादपों में जन्म, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृत बीजी पादपों में जन्म, आप सभी जानते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जिनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं या कवर्ड होते हैं, उन्हें हम आवृत बीजी प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीजी प्लांट कहते हैं, ठीक है भाई। तो हम चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं? आवृत बीजी पादपों में जन्म पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं बॉटनी की जो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इस यूनिट में हम केवल जनन के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी थी, या मैं कहूँ संरचना जो थी, वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, है ना। यहाँ हम मुख्य रूप से फर्स्ट यूनिट में प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिर पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब हम जनन की बात है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आखिर जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है, मैं आपको बता भी चुका हूं।
कि सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। सभी जानते हैं आप इसकी डेफिनेशन को, कि सजीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। सभी जानते हैं ना डेफिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और सेकंड होता है लैंगिक जनन। एक बार मैं देख लेता हूं, आपको क्लियर दिख रहा है क्या? एक मिनट, हाँ सही है ना। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो जनन होता है उसके दो टाइप हैं। एक तो अलैंगिक जनन है और एक लैंगिक जनन है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर फर्स्ट में हम मुख्य रूप से अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, अलैंगिक जनन। तो देख लेते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, ऐसा जनन जिसमें न तो अर्धसूत्रण हो और न ही युग्मक संलयन हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर है आपको डेफिनेशन? आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे पहले, मैं आप पता है कि मुझे अब आप और इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि हम इन चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, श्री राम, अलैंगिक जनन क्या है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें न तो अर्धसूत्रण हो, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और न ही क्या हो, युग्मक संलयन हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है अलैंगिक जनन की। ठीक है, समझ गए ना अलैंगिक जनन क्या है? आप सभी जानते हैं कि ऐसा जनन जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो न ही युग्मक संलयन हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हुई अलैंगिक जनन की डेफिनेशन की। हम आवृत बीजी प्लांटों में जनन पढ़ रहे हैं, और आवृत बीजी प्लांटों में जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और अलैंगिक जनन की डेफिनेशन हमको पता है कि भाई ऐसा जनन जिसमें न तो अर्धसूत्रण हो न ही युग्मक संलयन हो, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब अलैंगिक जनन के मैं प्रकार की बात करूं, अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अलैंगिक जनन के जो टाइप होते हैं, मैं कहूं कि अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट है अनिषेक बीजता, और सेकंड है कायिक जनन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आवृत बीजी प्लांटों में जनन दो प्रकार का था, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, अच्छा, ये जो अलैंगिक जनन है उसके भी दो टाइप हैं, एक तो अनिषेक बीजता और एक है कायिक जनन, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, अनिषेक बीजता को हम एगेमो स्पर्मी कहते हैं, एगेमो स्पर्मी कहते हैं।
अनिषेक बीजता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एगेमोस्पर्मी। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है भाई कि इसमें पौधे का प्रवर्धन तो बीज द्वारा होता है, लेकिन इस बीज के निर्माण में अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है भाई एगेमोस्पर्मी की, है ना। और मैं आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? बोर्ड एग्जाम में ये सबसे पहली साल जो हुआ था, इसमें लास्ट ईयर, इस साल से उस साल फर्स्ट टाइम मतलब, तो वहां ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था कि अनिषेक बीजता क्या है। तो एगेमोस्पर्मी की अगर मैं बात करूं तो आप इसको दोबारा से ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि इसमें पौधे का प्रवर्धन, मतलब इसमें जो नया पौधा डेवलप होता है इस विधि में, वो होता तो बीज के द्वारा है। अब एक बात आप समझ गए होंगे कि भाई बीज जो बनता है वो लैंगिक जनन से बनता है। किससे बनता है? लैंगिक जनन। भाई लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है कि अलैंगिक जनन में तो युग्मकों का कोई रोल ही नहीं होता, है ना, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है, युग्मकों का रोल होता है। और हम पढ़ चुके हैं अपने 2nd और 3rd चैप्टर में कि बीज का निर्माण भी होता है और लैंगिक जनन से होता है, होता नहीं होता। और उस बीज को जब हम बोते हैं तब ही एक प्लांट डेवलप होता है ना। तो ये तो भाई लैंगिक जनन जैसी बात हुई। लेकिन वो यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि इसमें पौधे का प्रवर्धन तो बीज द्वारा हो रहा है, लेकिन इस बीज का जो निर्माण हुआ है, अब यहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि इस बीज का जो निर्माण हुआ था ना, इस बीज का जिसने इस प्लांट का डेवलप किया था, मेरी बात समझ में आ रही है? एक प्लांट था और जैसे ये बीज है, ठीक है, और इस बीज से एक नया प्लांट बना, ठीक है भाई। तो इस बीज से ये प्लांट तो बन गया, लेकिन इस बीज का जो निर्माण हुआ था, इस वाले बीज का, जिसमें न तो अर्धसूत्रण और न ही युग्मक संलयन, अर्थात ये बीज बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मक संलयन के बन गया था। और अगर हम इस बीज को बोए और उससे कोई प्लांट डेवलप करें तो हम उस विधि को अनिषेक बीजता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं, एगेमोस्पर्मी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, डेफिनेशन दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें पौधे का प्रवर्धन तो बीज द्वारा होता है, मतलब ऐसी विधि जिसमें आप एक नया प्लांट तो बीज द्वारा ही बना रहे हो, लेकिन जो बीज आपने बोया है उस बीज के निर्माण में अर्धसूत्री और युग्मक संलयन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? अलैंगिक जनन की कैटेगरी में आएगी। तो आपको समझ में आ गई अनिषेक बीजता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम सेकंड पढ़ते हैं वह है कायिक जनन। क्या है भाई? कायिक जनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
अलैंगिक जनन के हमने दो टाइप देखे थे, पहला था अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें पौधे का पुनरुद्भवन पादप के किसी अन्य भाग या अन्य भाग की जगह मैं कायिक भाग लिख सकता हूं, कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई, जो अलैंगिक जनन है वह अलैंगिक जनन प्लांटों में दो प्रकार का होता था, एक तो था अनिषेक बीजता और सेकंड था कायिक जनन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या है कि अनिषेक बीजता में तो जो प्लांट हम डेवलप करा रहे हैं वो एक बीज के द्वारा करा रहे हैं, एक बीज हम बोते हैं और उससे एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो बीज हमने बोया था उस बीज का निर्माण हमने अलैंगिक तरीके से किया था, तो ये अलैंगिक जनन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, दूसरी विधि है कायिक जनन। अच्छा, कायिक का क्या मतलब होता है, एक ऐसा प्लांट का एक ऐसा भाग जो वृद्धि कर रहा होता है उसको हम कायिक बोलते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन क्या है कि इसमें पौधे का पुनरुद्भवन, इसमें बीज मैं ये कहूं इसमें प्लांट उगता नहीं है, इसमें किसी भाग से नया प्लांट निकलता है, रीजनरेट होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें पौधे का पुनरुद्भवन पादप के किसी अन्य भाग या कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से होता है, तो इसे हम कायिक जनन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्लांट का निर्माण पादप के जड़, तना, पत्ती से हो रहा है तो हम उसको कायिक जनन कहते हैं, बस इतनी सी बात है। अब बात मुझे बताइए दोनों में डिफरेंट है कि नहीं। अरे अनिषेक बीजता में तो आप बीज का सहारा ले रहे और कायिक जनन में आप डायरेक्ट प्लांट के पार्टों का सहारा ले रहे हैं, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यही हमारे अलैंगिक जनन के दो टाइप थे जिसको हम अनिषेक बीजता और कायिक जनन कह के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने कायिक जनन को। ठीक है भाई, तो कायिक जनन की मैं बात करूं जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह के चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन तो अच्छी तरीके से समझ गए कि भाई कि किसी पादप का पुनरुद्भवन अगर प्लांट के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से हो तो हम उसको कायिक जनन कहते हैं। अब कायिक जनन के बाद हम इसकी करते हैं इसके टाइप की बात कि भाई कायिक जनन की परिभाषा तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं इसके टाइप, किसके टाइप क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कायिक जनन भी दो प्रकार का होता है, एक तो है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और जो कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी टू टाइप्स होता है। फर्स्ट वन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड वन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो ये कायिक जनन के प्रकार हैं, है ना। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो जो ये प्राकृतिक कायिक जनन है उसकी मैं आपको बात बताऊं। देखिए, सबसे पहला है,
चलो यही मैं रफी कर दूंगा। प्राकृतिक कायिक जनन, और प्राकृतिक कायिक जनन की मैं बात करूं तो भाई ये भी क्या है, 4 प्रकार का होता है। देखिए, नंबर 1 तनों द्वारा, सेकंड है जड़ों द्वारा, थर्ड है पत्ती द्वारा, और फोर है जननांगों द्वारा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई कायिक जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। होता नहीं होता? अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई प्राकृतिक का मतलब तो नेचुरल, प्राकृतिक ही होता है जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है ना। और कृत्रिम कायिक जनन वो होगा जिसमें मनुष्य का रोल होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, अर्थात प्रकृति में जो स्वयं अलैंगिक जनन होता है, वो 4 प्रकार से होता है। एक तो तनों के द्वारा, एक जड़ों के द्वारा, एक पत्ती द्वारा और एक जननांगों द्वारा। देखिए भाई, अगर आप किसी प्लांट का डेवलपमेंट एक तने के द्वारा करवाएं, तने से, तो आप मुझे बताइए इसमें कहीं भी युग्मक संजन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और जब जिसमें युग्मक संजन की आवश्यकता नहीं पड़े तो आप उसको अलैंगिक जनन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। ठीक है? तो हमारे जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो 4 टाइप के हैं, तने द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और जननांगों द्वारा। अब एक एक की हम यहां डिटेल से बात करते हैं। तो तनों द्वारा बाई स्टेम में बात करूं तो देखिए, इसमें रूपांतरित तने भाग लेते हैं जो नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रकंद, अदरक, कंद, आलू, सल्ककंद, लहसुन, घनकंद, अरवी, ऊपरी भूस्थाली घास, अंतर भूस्थाली पुदीना, भूस्थाली स्ट्रॉबेरी आदि। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक कायिक जनन है, प्राकृतिक कायिक जनन जिसको हमने 4 प्रकारों में देखा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के 4 भाग, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना कायिक जनन की परिभाषा कि प्लांट के कायिक भाग से अगर पौधे का डेवलपमेंट हो तो हम उसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है? तो जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट के ये कायिक भाग ही भाग लेते हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आखिर तनों के द्वारा किन प्लांटों में जनन होता है। किसके द्वारा? तनों के द्वारा, है ना। तो हम तनों के द्वारा जिन प्लांटों में अलैंगिक जनन होता है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने यहाँ कुछ इनके एग्जाम्पल देखे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक एग्जाम्पल वो पूछ सकता है। ठीक है? आपसे वो पूरा नहीं पूछेगा कि तनों द्वारा कायिक परिवर्तन को समझाइए, हो सकता है आपसे कोई एक एग्जाम्पल पूछ ले। ठीक है? चलिए तो समझने की हम कोशिश करते हैं कि भाई
इसमें रूपांतरित तने भाग लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो मुख्य तना होता है प्लांट का, तो ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं उन एग्जाम्पल में कोई भी मुख्य तना भाग नहीं लेता। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कुछ अलग कार्य करने के लिए प्लांट के जो भाग होते हैं वो नई संरचनाओं में बदल जाते हैं, जिनको हम रूपांतरित संरचनाएं कहते थे। 11th क्लास में पढ़ा है हमने, है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है कि इसमें जो रूपांतरित तने होते हैं वही भाग लेते हैं, और रूपांतरित तने भाग लेकर नए पौधे क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब हमें एग्जाम्पल पर ही विशेष ध्यान देना है। जैसे अदरक का जो प्लांट होता है, अदरक का जो पौधा उगता है वो हमेशा अलैंगिक जनन से उगता है। अब उसमें कौन सा तना भाग लेता है, प्रकंद। कौन सा तना भाई, उस रूपांतरित तने का नाम है प्रकंद, तो ये एक तना है। तो हम भाई सीधी सी भाषा में कहूं, हम इतना समझ सकते हैं कि अदरक का जो प्लांट डेवलप होता है वो हमेशा उसके तने से होता है, या मैं कहूं कि उसके तने को हम बोते हैं जिससे नया प्लांट निकलता है अदरक का। ठीक है। अरे जो हम अदरक यूज में लेते हैं ना, तो वह अदरक उस प्लांट का नीचे निकलती है अदरक, तो ये नहीं है कि उसकी जड़ हो, ये उसका तना है उस अदरक के प्लांट का। ठीक है। तो उस अदरक को ही हम जमीन में बोते हैं और उससे नया प्लांट निकलता है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि इस पौधे का पुनरुद्भवन या डेवलपमेंट तने से हुआ है। बस उसी को हम अलैंगिक जनन, प्राकृतिक जनन और तना द्वारा बोल देंगे। ठीक है, बात आगे समझना। ऐसे ही आलू जो होता है वो कंद, अब इसके तने का नाम हमने कंद रख रखा है ना। तो सल्गकंद होती है लहसुन, कि जो लहसुन और प्याज हम बोते हैं वो उसके बीज नहीं होते, वो क्या होते हैं, उसके तने होते हैं, जिसको हम सल्गकंद कह के चलते हैं। इसी प्रकार अरवी है, जमीकंद है, वो किस में आते हैं, घनकंद में। किसमें, घनकंद। और ऊपरी बोइस्तारी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ऐसे प्लांट जो भूमि के ऊपर रेंग कर चलते हैं और जगह जगह पर अपस्थानिक कलकाएं निकालकर नए पौधे डेवलप करते हैं। जैसे घास, घास का प्लांट आपने देखा होगा कि एक स्थान पर आप उसको बो दीजिए, वो भूमि पर रेंग रेंग कर बहुत सारी शाखाएं निकालती रहती है और नए प्लांट बनाती रहती है। तो उस प्लांट में कहीं भी लैंगिक जनन की आवश्यकता है क्या, घास के प्लांट को बनाने की? नहीं है। क्यों? कि उसका जो तना होता है वही नए प्लांट बनाता रहता है ना। ऐसे ही अंतःबोइस्तारी, तो जिसको मिंट यानी कि पुदीना कहते हैं, तो पुदीना का जो प्लांट है वो भी क्या है, एक प्रकार का अंतःबोइस्तारी यानी कि तने का ही एग्जाम्पल है। और स्ट्रॉबेरी जो आप खाती हैं, है ना, जिसको आप शायद लीची कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, है ना, तो वो बोइस्तारी का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई। तो ये थे ऐसे प्लांट जो तनों के द्वारा डेवलप होते हैं, है ना। किसके द्वारा? तनों के द्वारा। तो आपको बात समझ में आ गई प्राकृतिक कायिक जनन की। प्राकृतिक कायिक जनन 4 प्रकार से, तन, तने, जड़, पत्ती और जननांग। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि आखिर तनों के द्वारा किस किस प्लांट में जन्म होता है। ठीक है, बस इसके हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रकंद का एग्जाम्पल कौन सा है, अदरक कंद का कौन सा है, ऐसे, है ना। बस चलिए, और वैसे आप इनको याद कर ही चुके हैं, ऐसी ज्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं। तो ये तो था तने के द्वारा। सेकंड हम देखते हैं जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा हम देख लेते हैं, इसमें लिखते हैं कि कुछ काष्ठीय पौधों की जड़,
जड़ें प्ररोह उत्पन्न करती हैं, जैसे नीम, चमेली, शीशम। कुछ कंदीय मूल अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती हैं, जो नए पौधे बनाती हैं, जैसे शकरकंद। देखिए भाई, तो पहला जो प्रकार था वो हमने तनों के द्वारा देखा कि आखिर तनों के द्वारा किन किन प्लांटों में प्राकृतिक कायिक जनन होता है, और अब हम देख रहे हैं कि जड़ों के द्वारा किसमें होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें, काष्ठीय मतलब ऐसे प्लांट जिनके तने मोटे होते हैं, या उन प्लांटों की हम लकड़ी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो कुछ काष्ठीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अपने आप एक प्ररोह निकाल देती हैं। अच्छा, प्ररोह सूत्र की मैं बात करूं तो देखिए, प्ररोह क्या होता है। प्ररोह की दो प्रकार की डेफिनेशन होती है। एक तो वो होता है कि कोई बीज जब अंकुरित होता है तो उसके जो ऊपर वाला भाग है उसको हम प्ररोह बोलते हैं, है ना। और एक जो बड़ा प्लांट होता है उसके भी हम अग्र भाग को क्या बोलते हैं, प्ररोह बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ काष्ठीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो प्ररोह उत्पन्न करती हैं, जैसे नीम, चमेली, शीशम। मैं आपको बताऊं, आपने शायद नहीं देखा होगा, कई बार क्या होता है कि जहां नीम और शीशम के प्लांट होते हैं, है ना, तो उस स्थान पर अनेकों नीम शीशम के पौधे और उगाते हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन से उगना, लेकिन एक ऐसा प्लांट और होता है, मैं आपको बता दूं, किसी ने, आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे ऐसे एग्जांपल। देखो, बीज से जो प्लांट बनता है वो तो बहुत पतले से तने वाला होता है, उसका तना बहुत छोटा सा होता है ना। जैसे अब अंकुरित होंगे, अब बारिश का मौसम है ना अब, लेकिन अगर डायरेक्ट जड़ से पौधा निकल रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं कि उसका तना जो है स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मोटा रहेगा। मतलब एक ऐसी शाखा सी निकलेगी, एक छोटी सी डाली जमीन के अंदर से, है ना, और वो बहुत तीव्र वृद्धि करता है। तो वो ये समझ लेना कि इस प्लांट का निर्माण इस पौधे की जड़ से हो रहा है, ना कि बीज से। ठीक है, तो जो हमारे नीम और शीशम हैं, इनकी जड़ें कई बार अंकुरित होकर नए पौधे बना देती हैं। अब देखो, प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है नए पौधे का, तो बताओ इसमें कहीं बीज की या लैंगिक जनन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? अलैंगिक जनन है। और नेचुरली हो रहा है ना अपने आप, तो ये प्राकृतिक कायिक जनन है। और किस भाग के द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, तो जड़ों द्वारा कायिक जनन है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ कंदीय मूल, बात समझना कि ये कंदीय मूल क्या चीज है। अच्छा, कंद का एग्जाम्पल आलू होता था, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी जड़ें जो कंदीय प्रकार की होती हैं। कंद मूल, कंद का मतलब होता है जिसमें भोजन का संग्रह हो, स्टार्च का। आपने शकरकंदी देखी होगी, तो शकरकंदी और आलू लगभग एक जैसी ही है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं, आलू तो तना है, लेकिन शकरकंदी एक जड़ है, तना नहीं है। जबकि दोनों नीचे लगते हैं, सेम कंडीशन सी होती है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन आलू तो है तना और शकरकंदी क्या है? जड़। तो आप उसको कंदीय मूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंद आलू होता है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ कंदीय मूल भी क्या करती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं निकालती हैं और जो नए पौधे बनाती हैं, जैसे शकरकंद। अब मैं इसकी बात बताऊं कि जब भी आप शकरकंद की खेती करते हैं ना, तो आप इसका बीज नहीं लेके आते, आप छोटी छोटी सी शकरकंदी लेके आते हैं।
अरे जैसे आप आलू बोते हैं तो आलू ही तो लेके आते हैं छोटे छोटे, उसी प्रकार हम शकरकंदी लेके आते हैं छोटी छोटी। अब ये शकरकंदी क्या है भाई, जड़ है एक प्रकार की, और ये जड़ी क्या करती है, एक नए पौधे का डेवलपमेंट करती है। तो ये जड़ों के द्वारा कायिक चलन नहीं होगा क्या, होगा ना। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। ठीक है, तो आज इस पार्ट में इतनी ही बात करते हैं ना।